आई है। प्रेमलाल, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, लाहौल स्पीति में किसानों बागवानों ने राहत की सांस वहां पर ली है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। जरा बताएं क्या हाल है मौसम का लाहौल स्पीति में आज? बिल्कुल जास्मीन, क्योंकि पिछले कल से क्योंकि आंधी तूफान काफ़ी चला हुआ था, करीब 2-2.5 घंटे तक आंधी और तूफान चला हुआ था और आज सुबह से ही यहाँ पर जो है मौसम ने करवट बदली है और बारिश का दौर जो है झमाझम बारिश जो है आज सुबह से शुरू हो गई थी, लेकिन अभी जो है बारिश थोड़ा थमा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर मौसम बदल रहा है और उसके चलते जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, इससे जो किसान बागवान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और बारिश भी समय समय पर हो रही है। इससे जो है उनके जो है जो काफ़ी समय से जो बारिश नहीं हो रही थी और उनके फसलों में भी उनको जो पानी की दिक्कत आ रही थी, अब जो है समय समय से बारिश होने से किसान और बागवान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वहीं जो जिस प्रकार से पिछले साल जो आपने यहाँ अभी थोड़ी देर बताया कि बारिश हुई थी और इससे काफ़ी खासकर लाहौल में तो उतनी तबाही नुकसान जो नहीं हुआ हुई था। हाँ जी। और जबकि जो स्पीति में जो कुंजुम दर्रा और इसके आसपास जो चंदरताल में जिस प्रकार से सैलानी फंसे थे, तो उससे जो है काफ़ी प्रशासन को दिक्कतें आई थी और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है परेशान हुए थे। तो इसी के चलते जो है अभी पुलिस प्रशासन ने भी खासकर सैलानियों को और आम लोगों को ये सलाह दी है कि वे जब भी ऊंचाई वाले इलाकों में जाए या जो बारालाचा, कुंसुम दर्रा या शिंकुला या रोहतांग दर्रे की तरफ जाएं, तो उससे पहले जो डीडीएमए की जो लगातार जो इनकी जो एक अपडेट मौसम को लेके जारी की जाती है उसको फॉलो करें ताकि किसी प्रकार की उनको दिक्कत ना आए, क्योंकि लाहौल स्पीति एक ऐसी जगह है जहाँ पर समय मौसम का कभी पता नहीं चलता है, कभी बारिश तो कभी बर्फबारी शुरू हो जाती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने पहले ही सैलानियों को और स्थानीय लोगों को इस एडवाइजरी जारी कर रखी है कि वो मौसम को देखते हुए और डीडीएमए की जो ठीक है प्रेमलाल, इस पर आएंगे हम डिटेल से, इस पर बात करेंगे कि किस तरह से लोगों को यहाँ पर हिदायत दी गई है, इस पर भी हम आएंगे। और लाहौल स्पीति से थोड़ा नीचे चलते हैं मनाली की ओर। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सचिन, मनाली में कैसा मौसम हो रहा है? और क्योंकि अगर दूसरे उत्तरी क्षेत्रों में बात करें तो तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से सैलानियों ने पहले ही कुल्लू मनाली का रुख करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब तो वहां पर मौसम और खुशनुमा हो गया है। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है, किसानों बागवानों ने यहाँ पर राहत की सांस ली है। जी हाँ, देखिए अगर बात करूँ जिस तरह जो है बीते कुछ दिनों से लगातार जिस तरह मैदानी क्षेत्रों में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही थी, तो ऐसे में गर्मी से बचने के लिए काफी संख्या में सैलानी जो है कुल्लू मनाली का रुख कर रहे थे और जिसके चलते कुल्लू मनाली के विभिन्न पर्यटन स्थल जो है सैलानियों से गुलजार हो गए थे। अब हालांकि अब जिस तरह मौसम ने धीरे धीरे करवट लेनी शुरू कर दी और जो मानसून ने जो है दस्तक देनी आरंभ कर दी, तो ऐसे में अब जो है यहाँ के लोगों ने भी जो थोड़ी राहत यहाँ पर लिया है, क्योंकि जिस तरह दोपहर की अगर बात करूँ तो दोपहर के समय जो यहाँ पर तापमान में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली थी। हालांकि सुबह और शाम के समय जो तापमान में यहाँ पर जो है हल्की गिरावट देखी जाती है, लेकिन दोपहर के जो तापमान था उसमें काफी वृद्धि देखने को मिली थी। लेकिन अब जिस तरह मौसम करवट लेने जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ के जो किसान बागवान है या फिर पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग हैं, उन्होंने थोड़ी यहाँ पर राहत ली है। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह जो है अब अगले 4 दिनों तक अगर मैं बात करूँ तो 4 दिनों तक जिस तरह मौसम विभाग के द्वारा यहाँ पर जो है येलो और ऑरेंज अलर्ट जो जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब एक प्रशासन ने भी यहाँ पर जो अलर्ट जारी किया और सभी जितने भी पर्यटक है चाहे स्थानीय लोग, उन सभी को नदी नालों से दूर रहने की जो है अपील की। मैं बता दूं कि बीते वर्ष 2023 में भी यही वो समय था जब जो कुल्लू मनाली में जो है 7 और 8 जुलाई को जो है बाढ़ आई थी और काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो एक बार फिर सब जिस तरह इस बार जो है मानसून प्री मानसून बेशक थोड़ी देरी से यहाँ पर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यदि बीते वर्ष की अगर हालत की बात करें तो जिस तरह जो भारी नुकसान यहाँ पर हुआ था उससे अभी तक जो है मनाली यहाँ पर उबर नहीं पाया है। लेकिन अगर यदि इस बार भी ऐसी ही बारिश यहाँ पर होती है और ऐसा ही नुकसान होता है, तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ के पर्यटन कारोबार सहित जो है यहाँ की फसलों को जो काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर होगा। अगर मैं बात करूँ जिस तरह जो है नेशनल हाईवे 3 है वो भी अभी तक जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर जो ठीक नहीं हो पाया था, क्योंकि जिस तरह जो बाढ़ के कारण पिछली बार पूरा NH3 जो है वो इसकी भीड़ चढ़ गया था, तो अभी तक वो भी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाया है। तो यदि ऐसे में इस बार फिर से यदि ब्यास नदी अपना वही रौद्र रूप यहाँ पर दिखाती है, तो उससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बार और ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। फिलहाल इस बार जो है प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो इस मानसून से निपटने के लिए जो पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई और NDRF से जो SDRF की जो अतिरिक्त टीम है वो भी यहाँ पर जो है तैनात की ठीक है सचिन, आएंगे हम तैयारियों पे भी आएंगे और बात करेंगे कि बाढ़ से निपटने के लिए बीते साल जो एक त्रासदी आई थी वैसी सिचुएशन दोबारा ना बने, उससे निपटने के लिए प्रशासन कितना मुस्तैद है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन लाहौल स्पीति के बाद कुल्लू मनाली और मंडी होते हुए कांगड़ा का रुख कर लेते हैं। विचित्र, बताइए कांगड़ा में क्या हाल है मौसम का? आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बारिश का।
जाशवन, बहुत खुशगवार हाल है कांगड़ा का आज, हम ये कह सकते हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए आधी रात को झमाझम बारिश हुई है। चाहे वो हम लोग कांगड़ा जनपद के मैदानी इलाकों में मंड क्षेत्र की बात करें, फतेहपुर, इंदौरा, नूरपुर, ज्वालाजी, देहरा गोपीपुर, या फिर हम लोग बात करें बैजनाथ, पालमपुर, जयसिंहपुर और नगरोटा बगवां, या फिर हम हिली एरियाज की बात करें। इत्तेफाक से आज हम लोग कांगड़ा जनपद के हिली एरियाज में ही मौजूद हैं और यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं कि ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो सुबह से ही चल रही हैं और ठंड महसूस होने लगी है। लगने लगा है कि बिल्कुल मानसून जो है वो अब धीरे धीरे जो है वो कहीं ना कहीं एंटर करने जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं कि कांगड़ा जनपद का मौसम अब खुशगवार हो गया। हालांकि अगले कल से यानी 28 जून के बाद से ही जो है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट किया गया है कि कल येलो अलर्ट है, उसके बाद 2 जुलाई तक मौसम कुछ इसी तरह से रहने वाला है। 29 और 30 को जो है वो अंधड़ आंधी आने का, तूफान आने का और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इसकी भविष्यवाणी की गई है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से मौसम यानी प्री मानसून ने ही जो उसकी दस्तक देनी शुरू कर दी है, इससे कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि आने वाले समय में जाशवन जो टेम्परेचर है वो निश्चित तौर पर नीचे जाने वाला है और हमें जो है वो सर्दियों सा आभास जो वो अभी जो वो होने वाला है। और हाँ, क्योंकि अलर्ट किया गया है तो ऐसे में जो है वो निश्चित तौर पर अभी तैयारियां भी चल रही हैं सभी डिपार्टमेंट्स की। और क्योंकि माजी में जिस तरह से नुकसान यहाँ पर हुए हैं उनसे भी सबक लिया गया है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर आज हम कहें तो ये किसानों के लिए, बागवानों के लिए जिस तरह से कल आधी रात को बारिश हुई है, उसके बाद से जो यानी कि जो पानी, जो वाटर सोर्सेज जो हमारे जो कहीं ना कहीं सूखने की कगार पर पहुंच गए थे, वो भी रिचार्ज हुए होंगे। और बहुत सारे अब जैसे मैदानी इलाका है कांगड़ा का, तो वहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा था, पेयजल आपूर्ति प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। तो डिपार्टमेंट से भी हमारी बातचीत होती थी, वो यही कहते थे कि अगर इन दिनों में बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं उससे निजात मिलेगी। तो निश्चित तौर पर जो बारिश हुई है उससे जो वो निजात मिलने वाली है जाशमिन। और निकट भविष्य में देखना होगा कि जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ये कह रहा है, क्योंकि पश्चिमी और दक्षिणी विक्षोभ जो है वो अब एंटर करने वाला है प्रदेश में और उसकी जो बानगी है वो हमें निकट भविष्य में देखने को मिलने वाली है। अगले कल से बीते साल जो मंजर हिमाचल प्रदेश में बना था, जो त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई थी, कहीं ना कहीं मानसून आने की खुशी भी है, लेकिन एक डर भी ये साथ में लोगों को है और प्रशासन को भी, सरकार को भी, कि जो बीते साल हुआ वो इस साल ना हो। और एक बार राजधानी शिमला का रुख कर लेते हैं। जी राजेंद्र, बताएं शिमला में क्या हाल है मौसम का, और साथ ही साथ शिमला और सोलन में जिस तरह से पानी की भारी किल्लत बीते दिनों देखने को मिली थी, क्या हम ये माने कि मॉनसून और इस बारिश के बाद थोड़ी राहत वहां के स्थानीय बाशिंदों को मिलेगी? बिल्कुल जैस्मिन, और इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। अब पानी की सप्लाई लगभग सुचारू होती जा रही है। जो रिक्वायरमेंट पानी की रहती है उस हिसाब से पानी आना अब सोर्सेज से, जो नेचुरल सोर्सेज हैं वहाँ से शुरू भी हो गया है। अब पूरे हिमाचल में प्री मॉनसून जो एक्टिविटीज़ हैं उनका असर दिख रहा है। पूरे प्रदेश का जो टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर है, उसमें 3 से 4 डिग्री की कमी अधिकांश क्षेत्रों में देखने को मिली है। प्लेन इलाके में लगभग 3 डिग्री तक टेम्परेचर में गिरावट आई है और इसका असर भी शुरू हो गया है। आज मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से लगभग प्रदेश के 8 ज़िलों में बारिश का अलर्ट किया गया है आइसोलेटेड प्लेसेस पे, और 3 ज़िले जो बचते हैं, 4 ज़िले, उनमें आइसोलेटेड प्लेसेस पे बारिश हो सकती है। तो लगभग पूरे प्रदेश में आज बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कोहरा भी छाया रह सकता है, धुंध छाई रह सकती है, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है। कल से फिर 2 तारीख तक लग रहा है कि भारी बारिश हो सकती है। 28 से 30 तक भारी बारिश की आशंका मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जताई गई है। उसके बाद 30 से 2 तारीख तक फिर घटते क्रम में बारिश रहेगी। 2 तारीख तक उम्मीद लगाई जा रही है कि 3 तारीख को शायद मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ रहेगा। और इसके अलावा आज बारिश की संभावना ज़रूर है। आसमान में भी पूरे प्रदेश में बादल छाए हुए हैं जो इसी तरफ इशारा करते हैं। तो और साथ ही हाई हिल्स में अब देखना होगा कि क्या बर्फबारी होती है या फिर किस प्रकार से मौसम रहता है। लेकिन इस पूरे मौसम में जो अब शुरू हो रहा है, सैलानी बहुत संख्या में हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत रहेगी अलर्ट होने की, ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि जिस प्रकार से टेम्परेचर लोअर इंडिया में है, प्लेन्स में है, वहाँ से राहत पाने के लिए सैलानी हिमाचल प्रदेश आते हैं और यहाँ फिर नदी नालों का रुख करते हैं। तो ऐसे में वहाँ से उचित दूरी बनाए रखें अगर नदी नालों में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जिस प्रकार का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, 2 किलोमीटर बाद, 3 किलोमीटर बाद तेज बारिश हो रही होती है जिसका अनुमान नहीं लगता है। और ऐसे में नदी नालों में अचानक से तेज बहाव
बहाव आता है और फिर बड़ा नुकसान होता है। तो ऐसे में प्रशासन के साथ साथ सैलानियों को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कहें तो मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है, टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है जिसके लिए हिमाचल प्रदेश जाना जाता है, और बारिशें अब शुरू हो रही हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे में सावधानियां ज़रूर बरतनी होगी।